आज की हिंदू के अंदर एक और ओपिनियन पीस आया है जो कल वाले एडिटोरियल के ही सिमिलर लाइंस पे था। कल हमने डिस्कशन किया था कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट होने वाली है, जिसको हम को चेयर करने वाले हैं फ्रांस के साथ में, वो कैसे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडिया के लिए। आज जो एक सिग्निफिकेंट पीस दिखता है हिंदू के अंदर, उसमें बात की गई है कि इंडिया कैसे ब्रिज का रोल प्ले कर सकता है बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। तो इस आर्टिकल में बेसिक सी बातें हैं, वही जनरल पॉइंट्स हैं जो कुछ कुछ जो हमने कल भी डिस्कस किए थे। सो देखते हैं इसकी क्या समरी है। तो इस आर्टिकल में बात की गई है कि इंडिया कैसे अब ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है। इंडिया का जो रिन्यूड रोल है इन एडवोकेटिंग फॉर द ग्लोबल साउथ इन इंटरनेशनल फोरम्स। तो हमने ग्लोबल साउथ के लिए समिट्स भी ऑर्गेनाइज करी है। हमें एआई समिट के लिए फ्रांस ने इनविटेशन दिया को चेयर करने के लिए, वहां पे भी हम ग्लोबल साउथ की ही बात करते हैं। तो हम उनकी जो इंटरेस्ट हैं, उनके कंसर्न्स हैं, उनको एडवांस कर रहे हैं। तो इंडिया की कमिटमेंट मोदी जी ने एम्फेसाइज करी है कि हम डेवलपिंग वर्ल्ड के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, एट द सेम टाइम मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग टाइज विद द ट्रेडिशनल पार्टनर्स लाइक द जो वेस्ट है, यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज है, ईयू है, फॉर दैट मैटर। तो हम ग्लोबल साउथ की भी बात करते हैं, एट द सेम टाइम हम हमारे रिलेशंस भी मेंटेन करके रखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अब इवॉल्व हो रही है। पहले हम डीकोलोनाइजेशन की बात करते थे। पहले हमारी फॉरेन पॉलिसी वाज ऑल अबाउट अपोजिंग द वेस्टर्न कंट्रीज, या फिर एक क्रिटिसिज्म तो कह ही सकते हैं कि ये था हमारा जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, उसका ये क्रिटिसिज्म था। बट अब हमारी फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हो रही है, और जो अब हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसका एम है टू क्रिएट ए मोर इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। क्योंकि वो इंक्लूसिव बनती है, तो वो जब इंक्लूसिव बनेगी तो उसमें हमारे लिए भी एक स्पेस क्रिएट होएगा, एक लीडरशिप अज्यूम करने का, और एक रोल प्ले करने का, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने का हमारे लिए भी एक स्पेस क्रिएट होएगा। जब हमारे जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो अगर इंक्लूसिव बनेंगे तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक इंक्लिनेशन है टू क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो अब एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट दिखता है इंडिया की तरफ से। क्या वो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है? तो हम डिकोलोनाइजेशन पे, कि डिकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हो चुका है, वो खत्म है अब। डिकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ऑल ओवर हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब हमारी फॉरेन पॉलिसी इज नॉट अबाउट कि हम डिकोलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं और ओपोज कर रहे हैं वेस्टर्न पावर्स को फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम हमारे रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में भी, और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ में, और साथ साथ में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या इंडिया से जो थोड़ी कम एडवांस कंट्रीज हैं, हम उनके भी इंटरेस्ट को एडवोकेट करते हैं, हम उनकी भी बात करते हैं। इट इज स्ट्रेंथनिंग इस ग्लोबल प्रेजेंस व्हाइल मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। तो हमारी डिप्लोमेसी क्या रिफ्लेक्ट करती है? अगर इंडिया की डिप्लोमेसी की ही बारे में आपसे कोई पूछे, आपको कुछ लिखना हो आंसर, तो आप क्या लिखोगे? हमारी डिप्लोमेसी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? हमारी डिप्लोमेसी रिफ्लेक्ट करती है एक बैलेंस बिटवीन इट्स एंगेजमेंट विद द यूएस एंड यूरोप एंड इट्स आउटरीच टू द ग्लोबल साउथ। तो जो हमारी ग्लोबल साउथ के साथ आउटरीच है, और जो हमारी एंगेजमेंट है यूएस और यूरोप के साथ में, उसमें एक बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है। और दिस इज व्हाट आर डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट। हम एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना के रखते हैं, चाहे आप वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के बीच में देखें, या फिर आप ये भी देखोगे कि जिन एरियाज में इंडिया को कोऑपरेट करने की जरूरत पड़ती है चाइना के साथ में, हम उन एरियाज में चाइना के साथ कोऑपरेट करते हैं, और जो ग्लोबल नॉर्थ है उसको टैकल भी करते हैं। तो ये बैलेंस नेसेसरी है। तो हमने चाइना को कोई दुश्मन नहीं बनाया हुआ है।
क्लाइमेट चेंज का मुद्दा होता है या कोई भी मुद्दा होता है जिनमें हमारे कंसर्न सेम होते हैं, हम चाइना के साथ कोऑपरेट करते हैं, वो भी हमारे साथ करते हैं। तो वही बैलेंस होता है कि हम हमारे इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए सबसे बना के रखते हैं, और यही बैलेंस एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनता है भारत के लिए। तो हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी लीडरशिप अज्यूम करना चाह रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम कोई वैसे से दुश्मनी भी नहीं कर रहे। हम उनके साथ भी डायलॉग करते हैं, अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कोऑपरेशन हो रहे हैं। फ्रांस हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, और यूएस से भी हमारी जो जो डेप्थ है पार्टनरशिप की, वो इनहेंस हो रही है, वो एक सिग्निफिकेंट टर्न ले रही है। तो अब ये सब कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इंडिया क्यों अज्यूम कर रहा है लीडरशिप ग्लोबल साउथ की, या हम ग्लोबल साउथ की बात क्यों कर रहे हैं? तो एक पर्सपेक्टिव जो है वो ये होगा कि इंडिया को बेसिकली प्रोमोट किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया को चाइना को अगर हम काउंटर कर लें, इसलिए हमें बढ़ावा दिया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा। ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि हमारी जो ग्लोबल एंगेजमेंट है वो ड्रिवन है बाय कॉम्पिटिशन विद चाइना। हमें मतलब यूरोपियन पावर्स या फिर वेस्टर्न कंट्रीज या ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं, वो ही हमें प्रॉप अप कर रही हैं टू डील विद, ताकि हम एक काउंटर दे सके, चाइना को एक काउंटर मिल सके, और वो काउंटर इंडिया ही दे सकता है। तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो इंडिया की इंक्रीज ग्लोबल एंगेजमेंट है वो ड्रिवन है बाय कंपटीशन विद इंडिया। तो ये सब एक काउंटर बैलेंस की तरह उस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है टू चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। बट हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हम हमारी खुद की आइडेंटिटी बना रहे हैं। हम जो करते हैं वो चाइना को अपोज करने के लिए ही नहीं कर रहे, हम उनको काउंटर करने के लिए नहीं करते। हमारी हमारा एक बिलीफ है उस थॉट सिस्टम में, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की। तो वो ग्लोबल साउथ की बात बस हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। हमारी जो हम खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम में। तो हमारा जो एम है वो बस चाइना को काउंटर करना नहीं है, बस हमें ये पर्सपेक्टिव डालना है। और दुनिया तो उसको उस नजरिए से ही देखेगी कि हम जो कर रहे हैं वो चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं, या फिर इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है टू काउंटर चाइना। बट इसके अलावा एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि हम सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं कर रहे, हम हमारी एक खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? तो हमें एक डेवलपमेंट पाथ प्रमोट करना पड़ेगा, डिफरेंट फ्रॉम द वन डिक्टेटेड बाय द ग्लोबल नॉर्थ। तो ग्लोबल नॉर्थ जो पाथ डिक्टेट करेगा, वो तो वो अपने इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए बताएगा, जिससे उनका भी फायदा हो, पर हमारा बेनिफिट हो जाए उससे नेसेसरीली, वो हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक अलग डिफरेंट पाथ बनाना है डेवलपमेंट का, और हमें जो डिक्टेशन है ग्लोबल नॉर्थ की उस पे नहीं चलना, और हमें जरूरत भी नहीं है उन डिक्टेशंस को फॉलो करने की। तो हमें इक्वल पार्टनरशिप फोर्ज करनी पड़ेगी, और हायरार्कियल डोनर रिसिपिएंट रिलेशनशिप का जो जमाने थे वो चले गए हैं। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो, ग्लोबल साउथ के साथ आपको पार्टनरशिप करनी है, तो आप उनको एक इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट करो। एक जो हायरार्कियल ऑर्डर था कोल्ड वॉर का, या उसके बाद के टाइम का भी, अब वो पहले की बात हो चुकी है। तो हमें इक्वल पार्टनरशिप्स फोर्ज करनी पड़ेंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव अलाइंस विद इंडियाज ट्रेडिशनल व्यूज ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट इन डेवलपमेंट। तो इस टाइप के पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये बात जो करी गई है कि हमें एक अलग पाथ लेना है, हमें इक्वल पार्टनरशिप्स फोर्ज करनी चाहिए, तो उसमें आप एग्जांपल दो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का। अब हमें ग्लोबल नॉर्थ को क्रिटिसाइज नहीं करना हर बात पे, हमें उनसे सीखना भी चाहिए। तो हमें ट्रांजिशन होना है, हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक। तो हम क्या करें? हमें ग्लोबल नॉर्थ के साथ कोऑपरेट तो करना ही करना है, हमें उनसे सीखना भी है।
तो हमें उनसे सीखना भी है। उनके मॉडल्स को जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनसे भी हमें सीखना है। और हमें ट्रांजिशन करना है, हमें एक डेवलप कंट्री बनना है बाय 2047। तो हमें इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी इंटरनेशनली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको हमें हमारी पॉलिसीज में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज, तो कैपेसिटी बिल्डिंग और गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को इनहांस कर देना, वर्कफोर्स को डेवलप कर देना, वही जनरल पॉइंट्स हैं। कुछ इसमें स्पेसिफिक अच्छा पॉइंट नहीं है। सेक्टर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ फोकस, तो हम हमारा जो लेवरेज, हमारा एक्सपीरियंस जो है, उसको एज लेवरेज यूज कर सकते हैं टू हेल्प द ग्लोबल साउथ की कंट्री। तो हम ग्लोबल साउथ के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के रेस्पेक्ट में, क्लाइमेट सॉल्यूशंस के इशू पर, वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। तो ये कुछ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हो सकते हैं जिनमें हम ग्लोबल साउथ के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो अब रोड अहेड क्या है? तो आप बात कर रहे हो कि हम ये कर रहे हैं ग्लोबल साउथ के लिए, हम वो कर रहे हैं। तो आप उसका एक अच्छा एग्जाम्पल बताओ कि क्या एग्जाम्पल है इस चीज का। तो G20 की जो समिट हमने होस्ट करी थी, उसी समिट के दौरान हम एक पुश था फॉर द इंक्लूजन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इन द G20। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जिसको ध्यान में रखे जाना चाहिए मेंस के अंदर आईआर का आंसर लिखते वक्त, कि हमने अफ्रीकन यूनियन की बात करी थी, उनके इंक्लूशन की बात करी थी G20 के अंदर। अब हमें जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है उनको रिफॉर्म करने की बात नहीं करनी है, बट हमें इंडिपेंडेंट सिस्टम्स भी बनाने होंगे फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन ट्राइलेटरल पार्टनरशिप्स, ट्राइलेटरल हो या क्वाड्रिलेटरल पार्टनरशिप्स हो, जैसे क्वाड है, उस टाइप की पार्टनरशिप्स करनी होगी जहां पे 3 या 4 कंट्रीज जिनके इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं वो आते हैं एक साथ में, एक डायलॉग करते हैं और रेगुलरली मीट करते हैं। तो क्वाड भी उसका ही एक एग्जाम्पल है। तो क्वाड के इनिशिएटिव्स अगर आप देखोगे, तो वो ग्लोबल साउथ की तरफ ग्लोबल साउथ सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं काफी सारे जो हो रहे हैं, क्वाड कर रहा है। So it should not focus on reforming the existing institution, but also work on building independent system for international cooperation, create a partnership in trilateral partnerships, and collaboration with with the experienced developed partners. Germany, France will be crucial. तो हमें ट्रांजिशन करना है फ्रॉम जस्ट बीइंग ए वॉइस इन द ग्लोबल साउथ टू बिकमिंग ए मेजर ग्लोबल डेवलपमेंट प्लेयर। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि हमें उनकी वॉइस बन के नहीं रहना है, हमें एक मेजर ग्लोबल डेवलपमेंट प्लेयर भी बनना है। तो यही समरी थी इस ओपिनियन पीस की। तो कंक्लूजन यही है कि इंडिया के पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है टू लीड एज ए चैंपियन ऑफ द ग्लोबल साउथ व्हाइल मेंटेनिंग टाइज विद द डेवलपिंग कंट्री, जो कि हमारी बैलेंस अप्रोच है। उसके तहत अगर हम काम करेंगे तो हमारे लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है टू लीड एज ए चैंपियन ऑफ द ग्लोबल साउथ। Its success will depend on balancing strategic partnerships, institutional reforms, and a long-term engagement in capacity building efforts worldwide। तो ये एक जेनरिक कंक्लूजन है जिसको आप आईआर के आंसर में लिख सकते हैं। तो इंडिया ग्लोबल साउथ के रिस्पेक्ट में, या जो इंडिया का एक रोल है एज ए ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ, उसमें आप ये कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। थैंक यू।